जय माँ तुलसी। दोस्तों, आप सबको देव उठनी एकादशी और तुलसी विवाह की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आपके और आपके घर परिवार के ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। तो आइए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे तुलसी विवाह सरल पूजा विधि। स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे तुलसी विवाह की पूजा आप एकदम सरल तरीके से कम चीज़ों में घर पे कैसे कर सकते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिए। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह कराने से घर में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। दाम्पत्य जीवन में प्यार और मिठास बनी रहती है। साथ ही जिन बहनों की शादी में किसी भी तरह की कोई अड़चनें आती है तो तुलसी विवाह कराने से अड़चनें भी दूर हो जाती है। इसलिए देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह जरूर से ज़रूर कराना चाहिए। बहुत लोग तो देव उठनी एकादशी के दिन ही तुलसी विवाह कराते हैं और बहुत लोग द्वादशी के दिन यानी कि एकादशी के एक दिन बाद, दोनों ही दिन आप तुलसी विवाह करा सकते हैं। अगर किसी कारणवश आप इन दो दिनों में तुलसी विवाह नहीं कराते हैं तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी आप तुलसी विवाह करा सकते हैं। तो अब चलिए जान लेते हैं तुलसी विवाह सरल पूजा विधि। तो सबसे पहले तो देखिए, जहाँ भी आप तुलसी विवाह कराना चाहते हैं उस जगह को पहले आपको अच्छे से साफ़ करना है। पहले तो देखिए गांव घर में गोबर वगैरह से साफ़ होता था, लेकिन अब हम लोग फ्लैट्स में रहने लगे हैं। तो आप क्या कीजिए, पानी में थोड़ा सा हल्दी डाल करके उस जगह को आप साफ़ कर लीजिए। इसके बाद आप रंगोली बना लीजिए या फिर चौका भी आप बना सकते हैं, यानी आटे में थोड़ा सा हल्दी डाल करके। अब यहाँ पे देखिए, हमें एक लकड़ी का पाट लेना है। पाट पे हम गंगाजल और अक्षत का छिड़काव करके लाल वस्त्र बिछाएंगे। इसके बाद माता तुलसी की गमला भी यहाँ रखना है तुलसी विवाह के लिए। और अगर आपके पास शालीग्राम है तो आप शालीग्राम रख लीजिए, नहीं तो आप विष्णु जी की फोटो भी रख करके तुलसी विवाह करा सकते हैं। इसके बाद देखिए, हमें माता तुलसी को लाल रंग का चुनरी अर्पित करना है और भगवान विष्णु को पीला वस्त्र हमें अर्पित करना है। इसके बाद सर्वप्रथम हम दीप प्रज्वलित करेंगे, क्योंकि दीपक हमारे पूजा का साक्षी होता है। दीपक के नीचे आप थोड़ा सा आसन रख करके दीप जलाइए। धूप वगैरह यहाँ पे आपको जला लेना है। फिर भगवान को, तुलसी जी माता को आप भोग समर्पित कीजिए। जो भी फ्रूट्स हैं, मिठाइयाँ हैं, वो आप चढ़ा लीजिए। फिर हम विष्णु जी को एक जनेऊ अर्पित करेंगे वस्त्र के रूप में। फिर हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। अगर आपके पास छोटा सा कोई गणेश जी की प्रतिमा है तो आप वो रख लीजिए, नहीं तो आप पुष्प या सुपारी रख के भी गणेश जी समझ के पूजा कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, गणेश जी को हम वस्त्र स्वरूप मोली धागा अर्पित करेंगे। देखिए, ऐसे तुलसी विवाह में ना ईख का, गन्ने का मंडप बनता है। अगर आपके पास ईख है तो आप उसका मंडप बना लीजिए, नहीं तो आप केले का थम का भी मंडप बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हर गुरुवार के दिन जो हम केले की पूजा करते थे उसी को हमने यहाँ पे रख दिया है मंडप के रूप में, क्योंकि यहाँ पे जगह की कमी है। अगर आपके पास जगह है तो आप इसी से मंडप माता तुलसी का तैयार कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, हम माता को 16 श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करेंगे। श्रृंगार की चीज़ें जैसे कि चूड़ी, सिंदूर, बिंदी, मेहंदी, काजल, नेल पेंट, आलता। माँ को आप एक चांदी का बिछुआ भी जरूर अर्पित करें। इसके बाद हम सिंदूर दान करेंगे। सिंदूर दान हमेशा सोने की अंगूठी या फिर सिक्के से ही किया जाता है। 7 बार भगवान विष्णु के दाहिने हाथ से स्पर्श करते हुए माता तुलसी को लगाना है। इसके बाद थोड़ा सिंदूर अपने मांग में भी अखंड सौभाग्यवती की आशीर्वाद लेते हुए माता से लगा लीजिएगा। तो इस तरीके से माता तुलसी का विवाह होता है। अब हम करेंगे गठबंधन। तो भगवान विष्णु को जो आपने वस्त्र अर्पित किया है उसी से माता तुलसी के चुनरी में गांठ लगा दीजिए। चुनरी में आप एक सिक्का, सुपारी और हल्दी रख कर के गांठ लगाइए। तो देखिए, अगर आपके पास शालीग्राम है तो शालीग्राम को आप हाथ में लेकर के 7 बार मतलब फेरा लगा सकते हैं। नहीं है तो आप एक वस्त्र स्वरूप मौली धागा ले लीजिए और मौली को ही 7 बार ऐसे लपेटते हुए आप फेरा लगा सकते हैं। तो इस तरीके से भी हो जाता है तुलसी विवाह का फेरा। अब हम दीप प्रज्वलित करेंगे। तुलसी विवाह में 5 या 7 दीपक जलाना काफ़ी शुभ होता है। 5 दीपक आपको यहाँ पे जलाना है, 1 दीपक आप अपने मुख्य दरवाजे पे जलाइए और 1 दीपक हम अपने रसोई घर में जलाएंगे। इसके बाद देखिए, जब पूजा वगैरह अच्छे से हो जाए तो फिर हम भगवान विष्णु और माता तुलसी की आरती करेंगे। आप चाहें तो, आपको अगर भजन वगैरह आता है तो आप तुलसी माँ की गीत वगैरह भी अपने मुख से ज़रूर गाइए, ये काफ़ी ही शुभ होता है। तो सबसे लास्ट में हम करेंगे भगवान की आरती और इसके बाद माथा को टेकते हुए जो भी पूजा में गलतियाँ हुई है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थना करेंगे।
तो कुछ इस तरीके से एकदम कम चीज़ों में आप घर पे तुलसी विवाह कर सकते हैं। काफ़ी ही सरल तरीका है। अगर आप बाहर रहते हैं, सारी चीज़ें अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो भी आप तुलसी विवाह कम चीज़ों में कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी लाभ मिले। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हर हर महादेव।